इथेरियम मर्ज के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। एक्सचेंजेस पर इथेरियम की सप्लाई 36% गिर चुकी है और अगर इथेरियम ने बिटकॉइन के मुकाबले में अप ट्रेंड शुरू कर दिया तो ऑल्ट सीजन का बाकायदा आगाज हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको ऑल्ट सीजन की वीडियो में बता चुका हूं। नहीं देखी तो जरूर देखें। अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो हम शायद इथेरियम को $10,000 का देखेंगे। यहां मैं फिर वाजे कर दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है। मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इन। पहले कुछ माजे की बातें करते हैं। इथेरियम की अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त मर्ज था, जिसे एक जमाने में इथेरियम 2.0 भी कहा जाता था, लेकिन इसकी वजह से यह तासुर पैदा होने लगा कि शायद कोई नया इथेरियम टोकन आने वाला है। इस वजह से फिर इस बुनियादी अपग्रेड को इथेरियम मर्ज का नाम दे दिया गया। प्रूफ ऑफ वर्क के दिनों में यानी अगस्त से पहले रोजाना 15,000 टोकन इथेरियम माइनर्स को मिलते थे, जो ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने की फीस थी। इथेरियम ने टोकन की इन्फ्लेशन को रोकने के लिए पहले फीस को बर्न करना शुरू किया, लेकिन इससे नतीजा नहीं निकला। फिर मर्ज के दौरान उन्होंने माइनिंग रिवार्ड ही कम कर दिया, यानी अब एक दिन में बहुत ज्यादा माइनिंग रिवार्ड भी हो तो ये 1500 से ज्यादा इथेरियम नहीं बनते। यू इथेरियम की सप्लाई 90% कम हो गई। इसके साथ साथ फीस की बर्निंग भी हो रही थी, तो पहली बार इथेरियम में डिफ्लेशन आना शुरू हुआ, यानी वो इन्फ्लेशनरी से डिफ्लेशनरी हो गया। ये बहुत बड़ी तब्दीली थी। इसके बायस पहली बार इथेरियम अपनी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा। इथेरियम मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से इस वक्त भी दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। पहली का तो आपको पता है कि बिटकॉइन है। मर्ज के बाद गुज़िश्ता 6 माह के दौरान इसकी सप्लाई में मुसलसल कमी हुई है, यानी 15 सितंबर को उन्होंने मर्ज किया था, उसके बाद से सप्लाई कम हुई है। इस वजह से बिटकॉइन के मुकाबले में इसकी कीमत उस तरह नहीं गिरी। ये मर्ज से पहले तो $700 तक गिरा, लेकिन फिर इसमें मुसलसल स्टेबिलिटी आई और ये 1000 से ऊपर ही घूमता रहा। इस वक्त भी मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी, इथेरियम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और ये पेशगोई की थी कि अगले 6 माह में इस अपग्रेड के नतीजे लोगों के सामने आना शुरू होंगे। आप उसे आज भी देख सकते हैं, वो वीडियो मौजूद है इथेरियम मर्ज के वाले से, क्योंकि तब प्रूफ ऑफ वर्क के माइनर्स को बहुत नुकसान हुआ था। उनकी अपनी मशीनें और बड़े बड़े सेटअप बेचने पड़ गए थे। इस वजह से उन्होंने बेतहाशा इथेरियम मार्केट में बेचे, लेकिन ये तमाम सेल भी इथेरियम की प्राइस को बहुत ज्यादा नहीं रोक सकी, क्योंकि इथेरियम की असल सप्लाई 90% से भी कम होकर रह गई थी, तो लिहाजा इतने बड़े सेल ऑफ से उसको मसला ही नहीं हुआ। अब क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म सेंटिमेंट ने रिपोर्ट शाया की है, जिसमें ऑन चेन डेटा की मदद से वाजे किया गया है कि एक्सचेंजेस पर दस्तयाब ETH की सप्लाई मुसलसल गिरती जा रही है, यानी सप्लाई नीचे आती जा रही है। मर्ज के बाद से एक्सचेंजेस पर 37% ETH कम मौजूद हैं। इसकी डिमांड में अब तो कोई बहुत बड़ी कमी नहीं हुई, लेकिन इसकी सप्लाई पिछले 3 महीने में तेजी से कम हुई है और अब मजीद कम हो रही है। एक्सचेंजेस पर सप्लाई में मुसलसल कमी को आमतौर पर प्राइस के हवाले से तेजी की अलामत समझा जाता है, क्योंकि अब ट्रेड के लिए कम ETH दस्तयाब हैं, ट्रेड करने के लिए कम इथेरियम मुहैया है। मर्ज से पहले सितंबर में एक्सचेंजेस पर कुल 19.12 मिलियन ETH मौजूद थे, जिसकी मालियत $31.3 बिलियन थी। फरवरी के दूसरे हफ्ते में यह तादाद अब कम होकर 13.36 मिलियन ETH रह गई है, जिसकी मौजूदा प्राइस के मुताबिक वैल्यू $19.7 बिलियन तक है। ये वैसे बात करने में अब भी कई बिलियन डॉलर है, लेकिन जब आप डेटा को मजीद गौर से देखते हैं तो मालूम होता है कि इथेरियम जिस तेजी से बिक रहा है, इतनी तेजी से उसकी सप्लाई नहीं आ रही। यही डिफ्लेशन इसकी प्राइस को कंट्रोल कर रही है, यानी मार्केट में जो डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं है और प्राइस को ये कंट्रोल कर रही है। इसके साथ ही मार्च में इथेरियम की बड़ी अपग्रेड होने वाली है, जिसके बाद ETH सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा
बीकन चेन से वापस निकालना मुमकिन होगा। इथेरियम की मार्च में शंघाई अपग्रेड आ रही है। शंघाई हार्ड फोर्क से नेटवर्क में मजीद फीचर मर्ज होंगे और सिस्टम की सिक्योरिटी और साइड चेन के मसाइल पर काबू पाने की कोशिश होगी। लेकिन इसका सबसे अहम फीचर अनलॉक है, क्योंकि मर्ज से पहले इथेरियम की बहुत बड़ी मिकदार को स्टेकिंग के लिए लॉक रखा गया था और मार्च में अब ये अनलॉक होगी, जिसके बाद इथेरियम की सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन ये सप्लाई भी कुछ अरसे तक ही इथेरियम की प्राइस को कम रख सकेगी। बीकन चेन की सप्लाई अनलॉक के बाद इथेरियम का नेटवर्क बिल्कुल सप्लाई प्रेशर से पाक हो जाएगा और फिर इथेरियम पर सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेशन रह जाएगा, जहां टोकन का यूज केस दिन ब दिन बढ़ेगा, लेकिन टोकन इतने ज्यादा मौजूद नहीं होंगे। जैसे जैसे मर्ज कामयाब होगा, इथेरियम के सिस्टम पर ट्रांजैक्शन सस्ती और तेज होती जाएगी। माइनर्स का टोकन रिवार्ड भी कम होता जाएगा। यूं इस साल इथेरियम की सप्लाई 1500 रोजाना टोकन से भी कम होकर 1000 के करीब आ जाएगी, यानी सप्लाई इथेरियम की मजीद नीचे आएगी। शॉर्ट टर्म में बात करें तो फिलहाल 16 मिलियन ETH या कुल सप्लाई का 14% इथेरियम बीकन चेन पर डाओ में मौजूद है, जिसकी मौजूदा कीमतों में तकरीबन $25 बिलियन बनती है। इस बड़े सप्लाई प्रेशर के बाद शायद ही कोई और बड़ा प्रेशर मौजूद हो, लेकिन यह भी सच है कि यह स्टेकिंग पिछले बुल रन के आगाज से शुरू है। तो लोगों ने स्टेकिंग के लिए इथेरियम उन्हीं प्राइसेस पर खरीदा होगा जो अब हैं, और जिन माइनर्स और वेल्स ने स्टेकिंग की है वो पागल नहीं है कि फौरी तौर पर इथेरियम को बेच दें, क्योंकि वो इंतहाई समझदार लोग हैं। तब से लेकर उन्होंने इसलिए अब तक रखे हुए हैं। वो जानते हैं कि इस साल इथेरियम बिटकॉइन के मुकाबले में ब्रेकआउट हो सकता है, तो वो यकीनन अभी अपने इथेरियम को जाया नहीं करेंगे, बल्कि इन्हें बचा कर रखेंगे और फिर इंतजार करेंगे। किस चीज का इंतजार करेंगे? बुल रन का इंतजार करेंगे। इस वजह से मुझे लगता है कि शायद शंघाई हार्ड फोर्क भी बड़ा फर्क ना डाल पाए और इथेरियम इस बार ब्रेकआउट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको इथेरियम के वाले से ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय दें, आपकी राय हमारा हौसला भी बढ़ाती है, और मेरी वीडियो को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। मैं आपका बहुत मशकूर रहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।